दोस्तों, गौतम बुद्ध ने एक ऐसा कहा कि बिना परिश्रम के मिला धन इसके समान होता है। तो आइए एक कहानी के माध्यम से इसे जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा है। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध एक दिन वन से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि रास्ते में एक व्यक्ति जमीन को खोद कर जल्दी खोद रहा था। उस व्यक्ति को जमीन खोदते हुए देख भगवान बुद्ध विश्राम करने के लिए वहीं पास के वृक्ष के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर बाद उस व्यक्ति को जमीन के नीचे से एक कलश मिला जो हीरे और सोने चांदी से भरा हुआ था। उसने सोचा, आज मेरा भाग्य जाग उठा। उसने कलश को बुद्ध के चरणों में रखा और कहा, आपके आशीर्वाद से ही मुझे यह दौलत प्राप्त हुई है। मुझे इससे कुछ धन आपको भेंट करना चाहता हूँ। तब बुद्ध ने कहा, तुम्हारे लिए ये दौलत है, किंतु मेरी दृष्टि से ये एक विष के समान है, क्योंकि बिना परिश्रम के मिला हुआ धन के समान ही होता है। बुद्ध की बातों से नाराज होकर कलश लेकर वहां से चला गया। फिर उसने हीरे और सोने चांदी को बेचकर संपत्ति खरीदी और दरिद्र से धनवान हो गया। लेकिन कुछ दिनों बाद उस व्यक्ति से ईर्ष्या करने वाले लोग राजा से शिकायत कर दी कि हमारे गांव के एक व्यक्ति को जमीन में दबा हीरे और सोने चांदी से भरा हुआ एक कलश मिला है, जिसमें बहुत सारा धन है और जमीन में दबा हुआ धन राजकोष का होता है। इतना कहते हुए उन्होंने राजा से कहा कि उस व्यक्ति का कलश जब्त कर लिया जाए। राजा ने उस व्यक्ति की बात मान ली और अपने सैनिकों से कहा कि उस व्यक्ति को बंदी बनाकर यहाँ लेकर आओ। राजा के आज्ञा के मुताबिक उस व्यक्ति ने बंदी बनाकर राज्यसभा में पेश किया गया और कलश जमा करने को कहा। तब उस व्यक्ति ने सच्ची बात बता दी कि मैंने हीरे और सोने चांदी को बेचकर संपत्ति खरीद ली है। राजा यह बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गया और राजा ने उसे जेल में डालने का आदेश दे दिया और उसकी संपत्ति भी जब्त कर ली गई। कुछ दिनों बाद राजा जेल के निरीक्षण के लिए गए और उस व्यक्ति से भी मिले जिसे कलश मिला था। उस व्यक्ति ने कहा, राजन, मुझे जब यह कलश जमीन में मिला था तब वहीं पर गौतम बुद्ध भी थे। उन्होंने मुझे कहा था कि इस कलश में धन नहीं बल्कि विष भरा हुआ है। यह सुनकर मैंने उनका अपमान किया था। आज जेल में रहकर मुझे यह अनुमति भी हो रही कि उनकी बात बिल्कुल सच थी कि बिना परिश्रम के मिला हुआ धन विष के समान ही होता है। उस व्यक्ति ने राजा से अनुरोध करते हुए कहा, मैं एक बार गौतम बुद्ध के दर्शन कर उनसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। तब राजा ने भगवान बुद्ध को सम्मानपूर्वक राज्य में आमंत्रित किया और उस व्यक्ति को जेल से बाहर निकाल कर बुद्ध के सामने ले जाया गया। उस व्यक्ति ने भगवान बुद्ध के चरणों में बैठकर माफ़ी मांगी और कहा, आपकी बात तो बिल्कुल सत्य थी। कलश में वास्तव में विष ही था जिसने मुझे जेल भिजवा दिया। वह व्यक्ति पश्चाताप करने लगा और कहा, अगर उस दिन मैंने आपकी बात मान ली होती तो आज मैं जेल में नहीं होता। भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति के पश्चाताप को देखकर राजा से कहा, महाराज, इसे छोड़ दीजिए। बुद्ध के आदेश से राजा ने उसे जेल से रिहा कर दिया और रिहा होने के बाद उस व्यक्ति ने उसी दिन से परिश्रम से प्राप्त धन से जीवन यापन करने का संकल्प लिया और आप अपने घर चला गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अचानक मिला धन ज़्यादा समय तक नहीं रहता है और धन हमारे लिए विश्व के समान होता है। इसलिए हमें मेहनत करके धन अर्जित करना चाहिए और अपना जीवन यापन करना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी?